Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will revise chapter number 3 and that is ocean and seas. We start from the first question, first long question, that is discuss characteristics of some important oceans. Answer is given on page number 22. So there are 5 oceans in the world. Answer start from this line. There are 5 oceans in the world. Then we start from Pacific Ocean and explain one by one. पैसिफिक ओशन जो है ये सबसे बड़ा ओशन है, ठीक है। इसका एरिया कितना 168 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और इसकी डेप्थ जो है वो 4000 मीटर स्क्वायर है। अच्छा, पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा क्यों है? अगर आप मैप को देखो तो हमारे ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड पे पैसिफिक ओशन लाई करता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा ओशन है और इसका एरिया जो है वो बाकी ओशन से ज़्यादा है। इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा डीप ट्रेंचेस मौजूद हैं, वॉल्केनोज भी हैं। फिर अटलांटिक ओशन, इसका आंसर है पैसिफिक ओशन का। इट इज़ द लार्जेस्ट ओशन से लेकर वॉल्केनोज तक। फिर है उसके बाद अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ओशन है, 85 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया और इसकी डेप्थ जो है वो कितनी है 3900 मीटर। पैसिफिक की कितनी है 4000 और इसकी कितनी है 3900 मीटर स्क्वायर। 3900 मीटर इसकी एवरेज डेप्थ है, ठीक है। फिर सेकेंडली अटलांटिक ओशन में मिड ओशनिक रिजेस मौजूद हैं, ठीक है, जो किसकी वजह से बनी है, एरप्शन ऑफ मैग्मा की वजह से, ठीक है। और ये कहाँ तक फैली हुई है मिड ओशनिक रिज, जैसे मैंने आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ। मिड ओशनिक रिज जो फैली हुई है उसमें आ रहे हैं अटलांटिक, इंडियन, पैसिफिक एंड अंटार्कटिक ओशन। तो अटलांटिक ओशन जो है ये एक इसलिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि एक ये बिजिएस्ट ट्रेड रूट यहाँ पे है। अब ये देखें, अटलांटिक ओशन जो है ये बेसिकली इस टाइम कहाँ पे है, सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स के सेंटर में आ रही है ओशन, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका इस साइड पे है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका है, यूरोप है। तो ये जो बेसिकली क्या है, एक बिजिएस्ट ट्रेड रूट के तौर पे बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन जो है ये थर्ड लार्जेस्ट ओशन है। इसका एरिया जो है वो 70 मिलियन स्क्वायर है किलोमीटर है और इसकी डेप्थ 3900 मीटर्स है, यानी ये भी अटलांटिक ओशन की तरह उतना ही गहरा है जितना अटलांटिक ओशन है, ठीक है। इधर भी मिड ओशन के लिए मौजूद है और इसमें बहुत ज़्यादा डीप ट्रेंचेस भी हैं। जब जो बहुत ज़्यादा डीप है काफ़ी, उसमें जावा ट्रेंच जो है वो उसकी तकरीबन कितनी डेप्थ है, ऑलमोस्ट 7400 मीटर। फिर है आर्टिक ओशन। आर्टिक ओशन ये कंप्लीट पैराग्राफ है और इंडियन ओशन देख लें आप यहाँ से, इट इज़ द थर्ड से लेकर मीटर डीप तक। फिर है एंटार्कटिक ओशन। एंटार्कटिक ओशन हैज़ एन एरिया ऑफ 22 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एंड इट्स डेप्थ ऑलमोस्ट 4000 मीटर्स। अच्छा, अंटार्कटिक ओशन ये ऐसा ओशन है जिसमें हमें कोई ऐसी बाउंड्री नज़र नहीं आती, यानी हम कोई ऐसी बाउंड्री नहीं देख सकते किसकी, पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशंस, ठीक है। ये देखें, पैसिफिक, अटलांटिक और ये है इंडियन ओशन, ठीक है। तो ये अंटार्कटिक ओशन, तो बेसिकली इन तीनों से मिला हुआ है, ठीक है। तो इस सच इसकी कोई हमें बाउंड्री नज़र नहीं आती और यहाँ का पानी जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है और आइसबर्ग्स मौजूद हैं यहाँ पे। तो ये इसकी एक ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स में आते हैं कि यहाँ पे जो है अंटार्कटिक ओशन जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पाया जाता है और ह्यूज आइसबर्ग्स है। फिर है आर्टिक ओशन। आर्टिक ओशन क्या है, आर्टिक ओशन जो है ये हमारा नॉर्थ पोल पे है और जो अंटार्कटिक ओशन है वो साउथ पोल पे, और हमारे नॉर्थ और साउथ पोल दोनों बहुत ठंडे होते हैं। अच्छा, आर्टिक ओशन जो है ये 15 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और इसकी जो डेप्थ है वो 1200 मीटर है, ठीक है। यानी ये जो आर्टिक ओशन है वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं है। अच्छा, दूसरे यहाँ का पानी जो है उसमें सॉलिनिटी जो है वो कम पाई जाती है और इसकी जो सरफेस है वो फ्रोज़न है, ठीक है। तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स है। अच्छा, अटलांटिक ओशन क्या है, इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ओशन से लेकर यहाँ तक फोर्थ लाइन पे है फीचर ऑफ दिस ओशन। फिर है इट इज़ इंक्लूडेड द एक्टिव अर्थक्वेक एरियाज ऑफ द वर्ल्ड।
से यहाँ से फिर कंप्लीट इम्पॉर्टेंट एंड बिजिएस्ट ट्रेड रूट। फिर है इंडियन ओशन, इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट से लेकर 7400 मीटर्स डीप। और फिर है एंटार्क्टिक ओशन कंप्लीट और आर्टिक ओशन कंप्लीट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है एनालाइज डिफरेंट लैंडफॉर्म्स फाउंड ऑन ओशन फ्लोर। इस क्वेश्चन का आंसर है पेज नंबर 25 पे, और इसमें ये 4 हेडिंग्स आएंगी। कॉन्टिनेंटल शेल्फ कंप्लीट, कॉन्टिनेंटल स्लोप कंप्लीट, सबमरीन ट्रेंचेस और कैनियंस ये भी कंप्लीट, ओशनिक रिजेस ये भी कंप्लीट बाउंड्री तक। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसको 1 बाय 1 हम थोड़ा सा देखेंगे। अच्छा जी, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ बेसिकली वो पार्ट है जिसका थोड़ा पार्ट जो है, जिसका पानी जो है वहाँ पे समंदर का कम डीप होता है, ठीक है। लाइक अगर आप डायग्राम से देखो तो ये है हमारा कोस्टल एरियाज, ठीक है। और इस तरफ से लेकर ये जो लाइट सा डीप है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, अभी आप कह लो कोस्टल एरियाज के करीब करीब, तो ये होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। हर किसी भी कंट्री की जो है वो ओशनिक पॉइंट ऑफ ओशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ एज ए जोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इसके अब वो किस तरीके से, क्योंकि जैसे फ़िशिंग वगैरह करनी है किसी ने या कुछ भी ऐसा प्लान करना है, तो ये हिस्सा जो है क्योंकि ये कम डीप है, तो इसलिए ये इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, जैसे माइनिंग हो गई, फ़िशिंग हो गई, ठीक है। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। इसके अलावा ट्रेड रूट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये जो पहला पार्ट है ये है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो बहुत कम गहरा होता है, ठीक है, और स्टार्टिंग होता है, बिल्कुल ओशन का स्टार्टिंग होता है। फिर है कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है जहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ ख़त्म होता है तो एकदम से एक स्लोप से शुरू हो जाती है, ठीक है, ये स्लोप। तो ये स्लोप जो होती है ये होती है कॉन्टिनेंटल स्लोप कहलाती है, ठीक है। यहाँ से समंदर की हम गहराई में स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, उसकी डेप्थ में आना स्टार्ट हो जाते हैं, जबकि कॉन्टिनेंटल स्लोप जो होती है वो इतनी उसमें उतनी डेप्थ नहीं होती। अच्छा जी, कॉन्टिनेंटल स्लोप और देन कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद जो स्टार्ट होता है वो है सबमरीन ट्रेंचेस या फिर कैनियंस। अब ये क्या है, खाइयों को कहते हैं ये क्या कि उसके बाद कुछ ऐसी डीप ट्रेंचेस शुरू हो जाती हैं वी शेप्ड में जो होती हैं, और कुछ की डेप्थ 10 किलोमीटर तक होती है, तो वो खाइयाँ सी शुरू हो जाती हैं। देखें, ये है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर ये स्लोप आ गई, और उसके बाद ये जो आपको वी शेप में चीज़ नज़र आ रही है ये उसकी ट्रेंचेस है, ठीक है। फिर है ओशनिक रिजेस। ओशनिक रिजेस होती हैं पहाड़ियाँ। तो जैसे हमारी ज़मीन पर सेम आप ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो इसमें सेम जो ओशन का नीचे से लैंड है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारी अर्थ की है, ठीक है। तो ओशन फ्लोर भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारी अर्थ है। हमारी अर्थ पे भी अगर आप देखो तो क्या है कि यहाँ पे माउंटेन्स भी हैं, यहाँ पे खाइयाँ भी बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, डीप ऐसी हैं। तो इसी तरह जो है ओशनिक रिजेस क्या है, स्लोप्स भी आप देखते हो, माउंटेनियस एरिया में जाओ तो आपको स्लोप्स भी नज़र आएंगी। तो ओशनिक रिजेस क्या है? ओशनिक रिजेस क्या है कि जिस तरह से हमारी ज़मीन पे आपको पहाड़ नज़र आते हैं, इस तरह समंदर में भी पहाड़ है। अच्छा, ओशनिक रिजेस जो है ये समंदर का वो पार्ट है जो सबसे ज़्यादा गहरा है, ठीक है, उसका सेंट्रल पार्ट आप कह लो, ठीक है। और यहाँ पे ओशनिक रिजेस के बारे में अगर आप ज़्यादा डिटेल देखना चाहते हो तो इससे कंसर्न जो वीडियो है क्वेश्चन से रिलेटेड वो काफ़ी डिटेल से मैंने आपको उसमें ओशनिक रिजेस का बताया हुआ है, ठीक है। तो आप उसको भी दोबारा देख लेना। तो क्या है कि ओशनिक रिजेस जो है ये सेंट्रल पार्ट है किसका? ओशन का, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा डीप में होता है, बहुत गहरा होता है। एंड ये देखें, ये ओशनिक रिजेस सेंटर बिल्कुल दरमियान का पार्ट है समंदर का जो बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर होता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्केनोज माउंटेन्स भी मौजूद हैं। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है और 1 बाय 1 आपने इसको एक्सप्लेन करना है।